व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 30 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। कल हमने अभ्यंग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आज शरीर के त्वचा का और अभ्यंग का क्या परस्पर संबंध है ये देखेंगे और इस तरीके से अभ्यंग के महत्व को समझेंगे। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 5, इसमें श्लोक नंबर 87 यह आया है। स्पर्शनेभ्यधिको वायुः स्पर्शनेन च त्वगाश्रितं त्वच्चश्च परमभ्यंगः तस्मात् तं शीलयन् नरः। हमारी त्वचा जो है उसे स्पर्शनेन्द्रिय ऐसा कहा जाता है। वो एक इंद्रिय है। तो जहाँ पर आपको स्पर्श फील होता है वो स्पर्शनेन्द्रिय, और इसकी व्याप्ति जो है शरीर में वो पूरे के पूरे शरीर को आपको स्पर्श महसूस होता है, फील होता है। आपको दुखता है, गुदगुदी होती है, कठिन स्पर्श, मृदु स्पर्श, ये जो सारे समझ में आते हैं ये सारे त्वचा के माध्यम से हैं, स्किन के माध्यम से हैं। इस स्पर्शन का जो प्रेरणा स्थान है या जिससे इसका पता चलता है ये है वात दोष, जिसके कारण हमें स्पर्शन का पता चलता है। और स्पर्शन जो है वो त्वचाश्रित है, त्वगाश्रित है। ये जो इंद्रिय है यह हमारे स्किन से रिलेटेड है। और त्वच्चश्च परम अभ्यंगः, अभ्यंग ये परम त्वच है। त्वच का मतलब आपकी त्वचा जो है वो उसको सुंदर रखने वाला, उसकी जो टेक्सचर है वो मेंटेन करने वाला, स्निग्धता लाने वाला, वो रूखी ना पड़ जाए, सूखी ना पड़ जाए, इस तरीके से करने वाला, ऐसा अभ्यंग है। कई लोगों की स्किन आपने देखी होगी काफ़ी सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है, स्निग्ध रहती है। ऐसे व्यक्ति आकर्षित भी लगते हैं और एक तेज जो हम कहते हैं शरीर पर होना चाहिए वो उनका रहता है। सुश्रुत संहिता में एक स्नेहोमयम ही अयम पुरुषः ऐसा एक वर्णन स्नेहाध्याय में आता है कि हमारा सबका शरीर, पुरुष का शरीर जो है वो स्नेहोमय है। स्नेहोमय मतलब स्नेह से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है। तो ये स्नेह कहाँ कहाँ से आता है? एक आहार से और दूसरा विहार से। विहार मतलब शरीर पर लगाना, आँखों में स्नेह डालना, नाक में स्नेह डालना, कानों में स्नेह डालना, इस सब तरीके से ये स्नेह होता है या शरीर में आता है। और ये परम त्वच है, तो इसके लिए तस्मात् तं शीलयेत्, ये जो अभ्यंग है उसका शीलन करना है। स्पेसिफिक चरकाचार्य ने शीलन शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। शीलन मतलब ये डेली करने के प्रोसीजर है, निरंतर ये प्रोसीजर करनी है। अभ्यंग जो है वो एक बार करेंगे छोड़ देंगे, सिर्फ दिवाली में करेंगे छोड़ देंगे, महीने में एक आध बार देख लेंगे, हफ्ते में एक आध बार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में जो बुजुर्ग वैद्य हुए थे अब तक करके, जैसे वैद्य फणसळकर शास्त्री थे, वैद्य दत्तात्रेय शास्त्री जड़ूकर थे, ये सब शुरू से लेकर अपने वार्धक्य तक हर दिन प्रतिदिन अभ्यंग करते थे और तभी वो इतने जी पाते थे, विथ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने जी है। तो ये जो चीज़ है यह हमें अभ्यंग से प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए इसका शीलन करना है। जैसे भोजन का हम शीलन करते हैं, भोजन हम डेली खाना खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो शरीर का पोषण नहीं होगा। उसी वजह से डेली नित्य व्यायाम, नित्य अभ्यंग करने से जो त्वचा की हेल्थ है, स्किन हेल्थ है, टोनिंग है, टेक्सचर है, ब्राइटनेस है, कलर है, इन सारों में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उपचय हो जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी स्किन जो है वो वृद्धावस्था तक बनी रहती है।
इसके लिए अभ्यंग करना ज़रूरी है। धन्यवाद।